मेरा मार्क्सी फलसफा, नजरियाती मार्क्सी लानी फिक्र, वो सब की सब जो है वो मैं हवा में उड़ा दूं। ये क्या बात कर रहे हैं। शेख रफीक और ये सरदार शौकत अली थे जो मुझे ये ऑफर कर रहे थे, तो मैंने आके मैंने सुनाया उन्हें, वो आके मैंने ये बात सुनाई, तो मेरी इस बात को सुनने के ठीक 2-4-5 मिनट के बाद उन्होंने ये शेर, क्या ऐसी रेलेवेंट सी देखे और उसमें जो थॉट कन्वे किया वो जरा देखें। क्या कमाल है जी। कि आपकी आज फिक्र और नजरिया एक कुर्सी तक महदूद हो गया है। आपकी जद्दोजहद नहीं, सारी उम्र आपने जो जद्दोजहद की है कुर्सी की खातिर की है, बाकी हमें चक्कर देते रहे। आपके इतला के लिए मैं इसके लिए कोई हलफ लाए, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। मेजर साद मोहम्मद साहब के साथ मैं वहाँ, यानी उनके घर मॉडल टाउन, वहाँ मेजर साहब क्योंकि जेल कट्ठे गुजारी थी, नेशनल अवामी पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, मौलाना बशानी सदर थे, और मेजर साहब मोहम्मद मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नज़रियात को अमली जामा पहनाने वाले बड़े सगीर में जो चंद लोग हैं उनमें से एक, सब ने नज़रिया फिक्र दिया, अमल में नहीं लाए। तो वो मुझे याद है कि वहाँ मुझे लेकर गए किसी दोस्त के हवाले। तो अगर आप देखें कि वहाँ बातचीत हो रही थी, तो फैज साहब ने बताया मेजर साहब को कि मैं यार कोशिश कर रहा हूँ कि जालिब साहब के लिए घर अपना होना चाहिए, क्योंकि मैं मेजर साहब को लेकर गया था, मैं उनका ड्राइवर था, शोफर था। तो मैंने मेजर साहब को कहा कि जी बात यह है कि आप तो खुद इसको घर नहीं मिला फैज साहब को, अब ये जालिब साहब को घर क्या लेकर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं, मेरे दादा और मोहम्मद अली वगैरह इनकी ड्यूटी लगाई है, उन्होंने कहा है कि हम कर देंगे। वो गैलेक्सो शोभा गार्डन वो उन्होंने कर दिया। तो मैंने जालिब साहब से पूछा, मैं कि आजकल तो आप साहिब मकान हो गए हैं लाहौर में। कहता हाँ, अब इंतज़ार करो कब मुझे बगैर न्यूरो सर्जन का इलाज कराना पड़ेगा। मैं जालिब साहब वो क्यों? कहता भाई वो वैगन पर आता हूँ, वैगन पर आता हूँ, झटके लगते हैं और फिर मुझे ऐसे भी होना पड़ता है, ऐसे भी होना, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। हाँ जी। तो बड़ी जल्दी आप सुनेंगे मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, साहिब मकान ही नहीं साहिब फराश भी हो जाऊंगा। ये उनकी जहालत थी। क्या बात। ये तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो इस हद तक फैज साहब के बारे में जो है वो कह रहा था। फैज साहब ने ये कहा कि अगर देखा जाए तो असल हकीकी पाकिस्तान में जो शायर है अवाम का वो हबीब जालिब। हलफ उठा कर कहता हूँ। ये आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद मेरे सामने हुई है बात। चश्मदीद क्या होता है? क्या बात। उन्होंने खुद मेरे सामने कहा, फैज साहब ने कहा जी ये क्या बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेजर साहब ये जालिब तो आपको पता बहुत बड़ा शायर है, ये असल तो अवामी शायर ये। और ये मैं बात बताऊं, मैं थोड़ी सी ये अर्ज कर दूं कि जो परछाइयाँ लिखी ना साहिर लुधियानवी ने, अगर मुझे कोई पूछे तो फैज साहब ने, जालिब साहब ने यहाँ पर सरे मक्तल लिखकर यहाँ का झंडा ऊंचा किया। क्या बात। वो साहिर से काम नहीं था। क्या बात। लेकिन साहिर एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। साहिर क्योंकि पैदा होते ही एक्सप्लॉइट होता रहा, तो वो एक्सप्लॉइटेशन के तजुर्बात से या गुजरा था, लिहाजा उसने जब भी बात की उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे रखो, फिर मेरे मुझसे गीत लो। लेकिन दूसरी तरफ वो किसी ने दिया ले लिया, वो पैसे से प्यार ही नहीं करते थे। उनको पैसे से प्यार होता तो मुझे बताएं कि ये जब वो ये कहते हैं कि तू के नावाक़ आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो बताएं तन्हाइयों में मैं मुकाबला नहीं कर रहा, शायद भी मेरे लिए उतने ही है। ये कहाँ आपको लेकर जाता है, किस मकाम पर लेकर जाता है, इस शेर को देखें। जालिब साहब की फिर उनकी फैमिली, हाँ बिल्कुल, गुजारा किया, यानी वो तो है
जब कोई आदमी पैसे से प्यार नहीं करता, देखे ना, कहा जाता है घोड़ा घास से प्यार करेगा तो मरेगा। हाय हाय। जालिब साहब ने सारी उम्र पैसे से प्यार नहीं किया, उनको तो मेरा हाल गिनती भी नहीं आती थी। हिस्से तफन्नन वो भी कमाल की थी। सही। मिसाल के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं, बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं हाई कोर्ट मालूम के बोर्ड के नीचे जो हमारा डेरा होता था, हाँ जी जी जी। वो बातचीत हो रही है, तो वो कहते हैं भाई क्या बात करें, छोड़े इसको, उधर इधर घोड़ा उधर गां, 10 बंदे कितने गां। जालिब साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, बड़ी खूबसूरत बातें और यादें आप वो कि ये हम समुंदर को कूजे में बंद कर रहे हैं। नहीं बहुत ऐसी भी है कि आप लोगों का टाइम जो जालिब साहब के नहीं हमारा टाइम ही, हमारी जिंदगी उसके लिए है। सवाल ये करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे खासतौर पे बर्रे सगीर की जो हमारी खवातीन है वो बहुत इमोशनल होती हैं अपने मैटर्स को लेकर। जालिब साहब ने कराची में, जी आपको पता है, जी उन्होंने जो मेरी बेटी के नाम पे जो वहाँ नज़म पड़ी थी, 250-300 औरत थी, सबको रुला दिया। उसको शायद खिलौना लगी हथकड़ी। ये आपको इल्म है ना? जी 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 ये वो मतलब है कि एलीट क्लास की औरतें थी। हालांकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जिसने मुझे बताया कहता है कि बड़ी एलीट क्लास की औरतें थी और 250-300 औरतें फिजिकली रोने लग गए। उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी थी। दूसरे उसमें जो दर्द उन्होंने बयान किया था हाय 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 हाय, वाह वाह। ख्वातीन के हवाले से, जी जी जी। अपनी बेटी का नाम लेकर, अपनी बेटी का नाम लेकर। जालिब साहब के साथी उनके अपना लीडर मानते हैं, अपना बुजुर्ग, अपना रहनुमा समझते हैं, उनके घर के लोग। आप क्या समझते हैं कि जालिब साहब की इस जो शख्सियत थी और उनके जो शख्सियत में इस कदर पुख्तगी आई कि वो अपने जो पीछे उनके जिम्मेदारियां थी, कुछ बैगेज था, तो उनका घर है, बीवी है, ऑब्वियसली बच्चे हैं, तो उसके तरफ से वो ताहयात जो है वो बेफिक्र है। आप क्या समझते हैं कि उसमें उनकी मिसेज मुमताज बेगम का कितना हाथ था? गुजारिश ये है कि मेरे लिए जहाँ तक तल्लक है, मुमताज़ बेगम जो हमारी बहन है और काबिल एहतराम बहन है, सबसे ज़्यादा रोल उनके जज्बे इस्तिक़लाल को मजबूत करने का उनका रोल है। जब तक वाइफ बीवी साथ ना दे, उस वक्त तक कोई भी आज तक जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल सही। उसका पार्टनर जो है साथ ना दे। 68 में 66 में नेशनल पार्टी में तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी। उसमें मेजर साग मोहम्मद साहब, अफसर मंगश और शेर अली बादशाह और कल्लू वगैरह, उधर मियाँ महमूद अली कसूरी साहब थे, अनवर चौधरी भी उधर थे और मियाँ बशीर जफर भी उधर थे और जालिब साहब भी, हसान भाई भी। ये 27 अप्रैल 1968 की बात है, जब फ्लेमिंग रोड पे मई लाडो की मस्जिद है मुगलिया दौर की, उसके बिल्कुल बिलमुकाबल नैब का दफ्तर था। जी जी। तो उस दफ्तर में ये हॉल कमरे में हम अंदर थे, बाहर जो था वो टेंट में, ये जो मैं जब कहता हूँ मेजर साग भवन के हवाले से, हम वहाँ अंदर थे। एक बात मैंने बड़ी गौर की, बहुत गौर किया कि वहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस सारी तकसीम से, उनमें मैंने 3 लोगों को पाया। एक अनवर चौधरी को, एक चौधरी असर खादम को, तीसरे जालिब साहब को। बाहर देखें पकी हुई थी, हम तो मजदूर मेहनत करते ना अंदर वाले, ये ज़रा एलीट क्लास थी, मकामी थे। तो मुझे याद है अच्छी तरह के जालिब साहब और चौधरी असर खादम साहब अंदर आए, उन्होंने कहा जी खाना तो खा ले। उन्हें इस बात का बड़ा ख्याल था कि सारा दिन ये बक बक करते रहे हैं, सियासी भूख लगी होगी, पेट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो ये बार बार आते रहे और उनको मैंने बहुत परेशान हाल देखा और वो सबसे गले मिलकर ये लोग मिलते रहे। हाँ जी, उनको मेंटल टॉर्चर था इस बात में। बहरहाल अगली जो बात है वो ये है कि जब
मेरे साथ फौत हुए, उसके बाद हम लोग सब इकट्ठे होकर जलीस में पर गए थे। तो वहाँ गए हम, जालब साहब, मैं, चौधरी लियाकत हुसैन वड़ैच जो उनके दोस्तों में थे, और इसी तरह चौधरी असर खादम, यासीन जंगीर वगैरह वगैरह। बड़ी वैगन ली हुई थी। हम जब गए तो वहाँ पर आते हुए वो शेर लिख रहे थे जालब साहब। मुझे उन्होंने, मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने कहा, ए अजय मुकम्मल नहीं हुई, बैठ जा आराम नाल। मुझे झाड़ भी लेते थे, सच्ची बात है। मुझे आई एम प्राउड ऑफ इट।